हेलो लर्नर्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो शुरुआत करते हैं। अब जो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं वो थोड़ी कठिन है। कठिन इसके लिए क्योंकि हम बड़े हिंदी वाक्य को 9 टेंस फॉर्म्स में, सिंपल, कंटिन्यूअस और परफेक्ट में अंग्रेजी में बनाने वाले हैं। और अगर आपको ये एक्सरसाइज में जो कर रहे हैं वो खुद से करने आ गया, इसका मतलब आप अंग्रेजी वाक्य बनाने के लिए सक्षम हो गए हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्टेप बाय स्टेप वाक्य कैसे बनाना है ये मैं आपको बताऊंगा। पहला वाक्य, सभी नागरिकों को समय पर उनका कर चुकाने के लिए हमेशा याद रखना ही पड़ेगा। इस वाक्य में हम नागरिकों के बारे में बात कर रहे हैं और उन पर जबरदस्ती डाल रहे हैं। उनके पास कोई विकल्प नहीं है, उनको याद रखना ही पड़ेगा। जब हम अंग्रेजी वाक्य में ज़बरदस्ती की भाषा करते हैं तो वहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल होता है वो होता है मॉडल्स और मस्ट। याद रखना ही पड़ेगा मस्ट है। याद रखना यानी रिमेंबर, हमेशा याद रखना यानी ऑलवेज रिमेंबर। तो आखिरी के कुछ शब्दों का अंग्रेजी अर्थ होता है मस्ट ऑलवेज रिमेंबर। किसे हमेशा याद रखना पड़ेगा? सभी नागरिकों को। तो मेरे अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत सभी नागरिकों को हमेशा याद रखना ही पड़ेगा, जिसका इंग्लिश अर्थ होता है ऑल सिटीजन्स मस्ट ऑलवेज रिमेंबर। और बचा हुआ हिंदी वाक्य अभी हम अंग्रेजी में लिखेंगे। टू पे देयर टैक्सेस ऑन टाइम। ऑल सिटीजन्स must always remember to pay their taxes on time. Sentence number 2. शिक्षक काले पुस्तक में लाल पुस्तक से सभी वाक्यों को नकल करने के लिए हमें कह रहे हैं। वाक्य का आखिरी शब्द है। उस है के पहले कुछ शब्दों में जो कि एक्शन वर्ड है रहा आने के चलते ये वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कौन कह रहे हैं? शिक्षक। तो मेरे अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत शिक्षक कह रहे हैं, जिसका इंग्लिश होगा टीचर इज टेलिंग। बचे हुए हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में लिखेंगे। टीचर इज टेलिंग अस टू कॉपी ऑल द सेंटेंसेस फ्रॉम द रेड बुक into the black book. नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे सबसे अच्छी दोस्त की बहन ने एक कंप्यूटर का उपयोग किया है। वाक्य का आखिरी शब्द है। इस है के पहले कुछ शब्दों में जो एक्शन वर्ड है वो है उपयोग किया। अभी उपयोग किया खुद ही भूतकाल में होने के चलते ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। किसने उपयोग किया है? मेरे सबसे अच्छे दोस्त की बहन ने। मेरे अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत होगी मेरे सबसे अच्छे दोस्त की बहन ने उपयोग किया है, जिसका इंग्लिश होगा माई बेस्ट फ्रेंड्स सिस्टर हैज़ यूज्ड। बचा हुआ हिंदी वाक्य बहुत ही आसान है। अ कंप्यूटर। अंग्रेजी वाक्य बना माई बेस्ट फ्रेंड सिस्टर हैज़ यूज्ड अ कंप्यूटर। अगला हिंदी वाक्य, उसके माता पिता ने नवीनतम मोटरसाइकिल खरीदने के लिए उसे पर्याप्त पैसे नहीं दिए। वाक्य का आखिरी शब्द एक्शन वर्ड होने के चलते ये वाक्य सिंपल टेंस और वाक्य का आखिरी शब्द भूतकाल में होने के चलते ये सिंपल पास्ट टेंस। लेकिन ये नकारात्मक वाक्य है, इसलिए मेरे अंग्रेजी में नॉट आएगा। नहीं दिए। किसने नहीं दिए? उसके माता पिता ने। मेरे अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत होगी उसके माता पिता ने नहीं दिए। हिज पेरेंट्स डिड नॉट गिव। बचे हुए हिंदी वाक्य का अंग्रेजी His parents did not give him enough money to buy the latest motorcycle.
अगला वाक्य, गांवों में से अनेक युवक अधिक पैसा कमाने के लिए शहरों को जा रहे होंगे। वाक्य का आखिरी शब्द होंगे यानी फ्यूचर टेंस। इस होंगे के पहले जो एक्शन वर्ड आया है उस एक्शन वर्ड में रहा शब्द होने के चलते ये वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कौन जा रहे होंगे? गांवों में से अनेक युवक। मेरे अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत, गांवों में से अनेक युवक जा रहे होंगे। Many young people from villages will be going। बचे हुए हिंदी वाक्य का अंग्रेजी अर्थ, to cities to earn more money। Many young people from villages will be going to cities to earn more money। अगला हिंदी वाक्य, हमें धूप में सुखाने के लिए घर के बाहर हमारे गीले कपड़े लटकाने चाहिए। इस वाक्य में हम सुझाव दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि आपको घर के बाहर कपड़े सुखाने चाहिए। सुझाव देने के लिए जिस शब्द का उपयोग होता है उसे हम मॉडल्स कहते हैं और वो शब्द है शुड। वाक्य के आखिरी शब्द देखेंगे, लटकाने चाहिए, शुड हैंग। किसे लटकाने चाहिए? हमें। मेरे अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत इस प्रकार, हमें लटकाने चाहिए, वी शुड हैंग। बचे हुए हिंदी शब्दों का अंग्रेजी अर्थ, वी शुड हैंग आर वेट क्लोथ्स आउटसाइड द हाउस टू ड्राई इन द हीट। डियर लर्नर्स, उम्मीद करता हूँ कि आज के टॉपिक्स आपको फायदेमंद लगे होंगे और आज कुछ आप नया सीख के यहाँ से वापस जा रहे हैं। तो अगले सेशन तक सभी को गुड बाय, सी यू सून।